हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना विनीत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारियों में सभी लोग व्यस्त होंगे। जो मेरे साथी, मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल 2024 की प्री के एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यह तीसरी क्लास है जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, जहां पे हम लोग जो आपका एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पार्ट है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करके चल रहे हैं। पहले हम लोग 2022 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे 2023 के प्रश्न। आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और यहाँ पे आज हम पहला प्रश्न कवर करेंगे जो आपका एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 2022 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपका पहला प्रश्न बड़ा शानदार सा प्रश्न पूछा गया। विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन नोट्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के जो संगीत के जो स्वर होते हैं उनके आधार पर कौन सा नियम आधारित है? देखिए, आप लोगों ने म्यूजिक के जो नोट्स सुने होंगे, आप लोगों ने सुना होगा सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ठीक है, ये आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। यही तो म्यूजिक के नोट होते हैं, यही तो आधार हैं संगीत के। तो यहां पे आप कहते हैं कि सर संगीत में जो सा और सा है ये अपने आप को रिपीट करते हैं, अपने आप को दोहराते हैं। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। सा रे गा मा पा दा नी सा, 8वें नंबर पे दोहरा रहे हैं अपने आप को। उसी प्रकार से एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट लॉ, अष्टक नियम, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट लॉ, अष्टक नियम। और ये जो ऑक्टेट लॉ है, ये अष्टक नियम है, ये आपका दिया गया किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। ये जो आपका ऑक्टेट लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। और न्यूलैंड ने बताया था कि अगर मैं जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, ध्यान सुनना, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, तो हर एक पहला तत्व जो है उसके गुण हर 8वें तत्व के समान होंगे। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा लिथियम, उसके बाद मैंने लिखा यहां पे बेरिलियम, इसके बाद मैंने लिखा बोरोन, इसके बाद मैंने लिखा कार्बन, इसके बाद मैंने लिखा नाइट्रोजन, इसके बाद मैंने लिखा फ्लोरीन, इसके बाद लिखा मैंने ऑक्सीजन, उसके बाद लिखा फ्लोरीन, और इसके बाद लिखा मैंने यहां पे सोडियम। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम पहले नंबर पे आ रहा है। तो न्यूलैंड ने बताया था कि हर पहला तत्व और 8वां तत्व जो होगा, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो होगा, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो गुण हैं, वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो यहां पे पहला लिथियम और सोडियम, इन दोनों के गुण, इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। इसी प्रकार से सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम। तो यहां से अगर मैं बेरिलियम से काउंट करूं, अब कहां से? बेरिलियम से काउंट करूं, तो बेरिलियम से जो 8वां एलिमेंट आएगा वो कौन आएगा? मैग्नीशियम। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो यहां पे न्यूलैंड ने बताया था कि अगर मैं एलिमेंट को, तत्वों को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखूं, तो हर पहला एलिमेंट और उसका 8वां एलिमेंट जो होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी, समान होंगी। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। आपका बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर, सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप पार्ट 2 में जाके देखोगे, पार्ट 2 में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न आपका जो 7 दिसंबर 2022 की तीसरी शिफ्ट है उसमें ये आपका पूछा गया। सेम प्रश्न आप जाओगे पार्ट 2 जो मैंने अभी यहां पे कवर किया है, वहां भी देखने को मिलेगा और सेम दूसरा ही क्वेश्चन है आपका। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो मेरे साथियों, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है, वहां मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है। तो उसका सही आंसर क्या है आपका? CaSO4.2H2O। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, लेकिन अगर यही फॉर्मूला ऐसे हो जाए कि CaSO4.12H2O, अगर यही फॉर्मूला ऐसे हो जाए तो इसे हम लोग कह देते हैं POP। क्या बोल देते हैं इसको? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात क्लियर? अगर ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल आ जाए किसके? आपके वाटर के, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्मूला देखो, ये दो ही फॉर्मूले आपके गलत फॉर्म में लिखे हुए हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4.7H2O। अब मैं इस फॉर्मूले को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। यह फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे पूछेगा कि बताइए
इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। क्या होता है? MgSO4.7H2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर का जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे किस में बदल देते हैं? लाल में। एक बात और याद रखो, आपसे पूछेगा कि जो हमारा जो लिटमस पेपर होता है इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। और दूसरा याद रखो कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो अगर उसके ऊपर बेस की बूंदें डाली जाएं, अगर क्षार की बूंदें डाली जाएं, तो वो लाल को कैसे किस में बदल देगा? नीले में। लाल को बदल देगा नीले में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन। अच्छा जी, रिएक्शन पूछी है। कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ, वाटर मतलब H2O, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो तब बनता कि अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देता। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर देता, इसको गर्म करता, तो एक तो बन जाता CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से रिमूव हो जाती है हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती। तो पहला वाला तो ऑप्शन यहां पे पॉसिबल है नहीं, पहला वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है? अगला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पॉसिबल नहीं है इसके द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 का होल ट्वाइस। तो भैया अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा मैंने Na बोल दिया था, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पे आप देखोगे कैल्शियम कितने हैं? एक है, बिल्कुल एक है। कार्बन कितने हैं? एक और दो। कार्बन कितने हैं? दो हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन भी दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? एक, दो और एक, तीन, और तीन छह। ऑक्सीजन कितने हैं? छह। सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछा गया विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट आते हैं उसमें आपको याद रखना है बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट आते हैं उसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन मतलब बोरोन, बी से बन जाएगा आपका बोरोन, ठीक है, बोरोन। आलू मतलब Al एल्यूमिनियम, Ga गैलीलियम, In इंडियम, In से क्या बनेगा? इंडियम, और यहां पे Tl से बनेगा थैलियम, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 13 में रखे गए हैं। और यहां पे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 इज ए सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल जो मुलायम होता है। देखो एक बात याद रखो, इन सभी में जो सबसे सॉफ्ट मेटल है वो है गैलीलियम। और गैलीलियम जो है अगर आप देखोगे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर आगे जाओगे तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, जो द्रव अवस्था होती है उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद ए लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड इज वाइडली यूज्ड इन डोपिंग सेमीकंडक्टर्स। जो अर्धचालक होते हैं हमारे उनकी डोपिंग में काम आता है। एंड प्रोड्यूसिंग सॉलिड स्टेट डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर्स। तो उसका नाम है आपका गैलीलियम। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका यहां पे ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इफ Q इज इक्वल टू नेट चार्ज। Q अगर नेट चार्ज है, T इज टाइम और T समय है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो कौन सी आपकी जो समीकरण है वो सही है, ये आपसे पूछा गया। तो I इज इक्वल टू Q इंटू टी, या I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, या T इज इक्वल टू Q इंटू I। तो याद रखो फॉर्मूला होता है हमारा I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। I इज इक्वल टू Q बाई टी, कि एक टाइम में जो हमारा करंट फ्लो करता है, जो हमारे एक टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, एक टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछा गया ब्लैंक्स इज ए चेंज ऑफ पोजिशन। ब्लैंक्स स्थिति का परिवर्तन है, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन या डिस्टेंस। देखो आपके सामने मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो क्या मेरी पोजीशन
जो यहाँ पे बोर्ड है या सराउंडिंग है उसके हिसाब से चेंज हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मेरी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होने लगे, बोर्ड के हिसाब से, यहाँ पे जितना भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना फटाफट। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड, लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। और यहां पे आपसे बोला गया है कि लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो याद रखो, याद रखो, यहां पे 81, 78, 82, 79, ये चार आपसे पूछे गए हैं कि चारों के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, तो चारों किसी न किसी के होंगे। तो देखते हैं। देखिए आपको याद रखना है 78 जो होता है वो होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम का, ठीक है। 78 किसका होता है? प्लेटिनम, पीटी का। 79 होता है गोल्ड का, 79 किसका होता है? गोल्ड का। 81 होता है आपका थैलियम का, 81 किसका होता है? आपका थैलियम का। और 82 होता है आपका किसका? लेड का, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। बहुत बढ़िया। कैपिटल जी का मान किसने स्थापित किया था? कैपिटल जी क्या है? तो कैपिटल जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो कैपिटल जी होता है हमारा, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी? कैपिटल जी की, ठीक है। इसकी यूनिट भी याद रखनी है, कैपिटल जी की यूनिट भी पूछ सकता है। तो कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात सबको याद है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, वहां से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, है ना। वहां से पता चला था कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो सबको याद है ना कहानी। तो वहीं पे जो आपका कैपिटल जी था इसको यूज किया गया था, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन ने नहीं दी थी। कैपिटल जी की जो वैल्यू दी थी उस इंसान का नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया, ब्लैंक्स गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए ब्लैंक गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखो हमारे पास में होता है सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। हिंदी में क्या बोल देते हैं? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इस पे अगर मैं क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दूं, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो जैसे मैं क्लोरीन को इसके ऊपर प्रवाहित करूंगा तो एक तो मेरा बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है मेरे साथियों ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ यहां पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा। इसके साथ साथ यहां पे आपका बनेगा H2O वाटर। देखो आपको रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आएगी, इस बात की टेंशन मत लो। आप चाहो तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इतनी चीजें आपसे नहीं पूछेगा। आपको केवल इतना याद रखना है, आपसे ये पूछे कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, उसके ऊपर हम प्रवाहित करते हैं कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तब आपका बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा आपका H2O। यहां पे अगर आप सिंपल इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और इसको भी दो कर दो तो आपकी यहाँ पे रिएक्शन जो है ये आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी तो रिएक्शन बैलेंस भी आप कर सकते हो, ठीक है, वरना रिएक्शन बैलेंस करने आपके एग्जाम में आएगी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर था इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन विच ईयर गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वाज गिवन बाय गैलुशेक। गैलुशेक द्वारा गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था? तो पहले तो आप ये समझिए ये गैलुशेक लॉ है क्या। गैलुशेक ने बताया था कि अगर मैं दो गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले रहा हूं, तो मैंने एक तो ले ली हाइड्रोजन गैस और यहां पे ले ली मैंने एक ऑक्सीजन गैस। ध्यान सुना मेरी बात को। गैलुशेक ने बताया था कि अगर मैं दो गैस लूं और टेम्परेचर और प्रेशर में रखूं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मैं दो गैस लेता हूं, तो जब वो रिएक्शन कर रही हैं या वो प्रोडक्ट के रूप में बन रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं या फिर प्रोडक्ट के रूप में बनती हैं, तो उन गैसों का जो वॉल्यूम होता है ना, वो एक आपका
जो उनका वॉल्यूम होता है, जो उनका आयतन होता है, वो एक सिंपल रेशियो में होता है। बस ये है। गैलुशेक ने कहा था कि अगर मैं दो गैस लेता हूं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उन गैसों का जब वो रिएक्टेंट है, जब वो अभिक्रिया कर रही हैं या फिर प्रोडक्ट बनी या फिर उत्पाद बनी, तो उनमें, उन गैसों में जो वॉल्यूम, जो आयतन होता है, उनका जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। जैसे यहाँ 2:1, 2:1। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कह दिया कि मान लो कि मैंने यहाँ पे आपकी गैस ली, मैंने 100 मिलीलीटर गैस ली हाइड्रोजन गैस और 50 मिलीलीटर गैस ली मैंने ऑक्सीजन गैस, तो क्या रेशियो हो गया इनका? 2:1। तो रेशियो जो है ना एक सिंपल रेशियो होगा, वो कभी पॉइंट वाला रेशियो नहीं होगा। ये कहा था किसने? गैलुशेक ने। तो यहाँ पे जो लॉ दिया गया था वो दिया गया था आपका 1808 में। तो आपका सही आंसर था इसका सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, इफ द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तो न्यूट्रल उदासीन और उदासीन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। एसिड की क्या होती है? तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, एसिड की होती है <7। और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू होती है <7। ये सबको पता है अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया? अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को। अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को। फॉस्फीन गैस PH3, ठीक है, फॉस्फीन गैस PH3। अमोनिया की नेचर के बारे में पूछा जाता है कि अमोनिया की नेचर कैसी होती है, तो अमोनिया की नेचर होती है बेसिक, याद रखेंगे। अमोनिया की नेचर के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए अमोनिया गैस किस नेचर की होती है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, विच लो कैलोरी स्वीटनर हैज द केमिकल फॉर्मूला C44H18N2O5 दैट इज 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। देखो शुगर से, शुगर मतलब सुक्रोज, शुगर मतलब सुक्रोज, और शुगर से 200 गुना मीठा होता है आपका एस्पार्टेम। क्या होता है? एस्पार्टेम। लेकिन अगर उससे 300 गुना मीठा होता है तो 300 गुना मीठा होता है सैकरीन। और ये नेचुरल स्वीटनेस, ये सब जो है ये नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। मतलब ये आपके प्रकृति में नहीं है, इनको कृत्रिम रूप से आपका बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पीटर? देखो आपसे बोला गया है कि आपका सॉल्ट पीटर का केमिकल नेम क्या होता है। आपसे बोले सॉल्ट पीटर या आपसे बोले चिली सॉल्ट पीटर, आपसे बोले सॉल्ट पीटर या आपसे बोले चिली सॉल्ट पीटर, तो आपका आंसर होगा सोडियम। यहां पे सोडियम नाइट्रेट तो दिया नहीं है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट का जो स्पेशली नाम है वो है इंडियन सॉल्ट पीटर, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा इंडियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। और एक बात और याद रखो, अगर वो बोले चिली सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इंडियन सॉल्ट पीटर की यहाँ पे बात की है उसने, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही अब हम लोग कवर करेंगे जो आपके 2023 में CGL के प्री में जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।